हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। इसमें 67 कैंडिडेट्स के नाम हैं। मेरे साथ अभिनव हैं जो हरियाणा जाने भी वाले हैं लल्लन टॉप की तरफ से लोग विधानसभा इलेक्शंस कवर करने के लिए। इस लिस्ट को अभिनव ने देखा है। अभिनव, क्या आउटकम्स है, क्या ऑब्जर्वेशंस आपने देखे इस लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है और लोगों का बहुत टाइम से इस लिस्ट का इंतज़ार था। जो प्रत्याशी हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो टिकट चाहते थे, उनको इंतज़ार था, साथ में पब्लिक को भी इंतज़ार था। जो सबसे बड़ी बात है पहली चीज़ की, जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट समझ में आती है कि मुख्यमंत्री ने अपनी सीट बदली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से एमएलए बने, जब कुरुक्षेत्र से पहले सांसद थे, फिर जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसी सीट से, जिस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक थे, उसी सीट से वो चुनाव चुने गए। और वो ऐसा कहा गया, शुरू में चाहते भी थे, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि आप दूसरी सीट से लड़ेंगे। तो दूसरी सीट का नाम, जिसको लेकर के पहले से चर्चा थी कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र जिले की सीट है, वहाँ से सीट ले लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, हरियाणा से बाहर के जो दर्शक हैं, अगर उनकी राजनीति में दिलचस्पी है, कि बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मुख्यमंत्री हारी हुई सीट पे चुनाव लड़े। पिछली विधानसभा में बीजेपी वो सीट हार गई थी, वो सीट कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस ठीक ठाक 10-12 हज़ार के मार्जिन से वो सीट जीती थी। तो मुख्यमंत्री ने जो सीट चुनी, या फिर जो सर्वे हुआ होगा, आमतौर पे पार्टियां जो सर्वे कराती, पिछली बार वो सीट 12,000 समथिंग वोटों से कांग्रेस के जो है मेवा सिंह ने जीती थी। तो इस बार हो सकता है, अगर इनको टिकट रिपीट होता है तो इस तरीके का चुनाव देखने को मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो बड़े नाम है उनकी, अनिल विज जो गृह मंत्री रहे हरियाणा के, वो अपना अम्बाला कैंट सीट से लड़ेंगे। और जो जिन्होंने पिछली बार चुनाव हराया था, दीपेंद्र हुड्डा को, अरविंद शर्मा, रोहतक के पूर्व सांसद, वो गोहाना विधानसभा है, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट मिला है। लेकिन ये ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनकी बात हो रही है। लेकिन जो फैक्ट है कि कुछ जो जैसे होता है ना कि रोचक चीज़ें जिस पे आपका ध्यान आकर्षित होता है, तो दो चीज़ें समझ में आती। पहली कि बीजेपी में जो हाल फिलहाल में जल्दी लोग आए, उनको भी टिकट दिया है। पूरा मतलब जो 3 दिन हुआ कोई ऐसे आया तो उसको टिकट मिला है। उसके अलावा जो परिवारवाद को लेकर के बीजेपी जब दूसरों को घेरती है, इस लिस्ट के बाद हो सकता है उन पे भी ये आरोप लगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में 2-3 परिवार जो बड़े रहे हैं, उनमें से भजन लाल का परिवार और बंसी लाल का परिवार आज की डेट में बीजेपी के साथ है। उसमें जो भव्य बिश्नोई हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको टिकट मिला आदमपुर से, क्योंकि वो विधायक बन गए थे, उनको टिकट मिला। श्रुति चौधरी तोशाम से जो है, उनको तोशम से टिकट मिला है। वो किरण चौधरी की बेटी हैं और किरण चौधरी खुद भी राज्यसभा की सांसद हैं। तीसरा जो आरती राव का नाम है, जो राव रंजीत सिंह की बेटी हैं, उनको टिकट मिला है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई पहले बीजेपी में ये था कि एक पार्टी से अगर कोई है तो 2 लोग नहीं मिलते हैं, 2 जगह पे 2 टिकट परिवार से नहीं मिलते हैं। आमतौर पे ऐसा कई जगहों पे ये रेफरेंस दिया जाता है कि भाई आपके परिवार में ये व्यक्ति यहाँ से फलाना सांसद है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अपवाद है कोई, नारायण राणे सांसद हैं, उनका बेटा विधायक भी है। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने टिकट दिया है अपने, जो खास करके जो ऐसे बड़े परिवारों से लोग आते हैं उनको। कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा का परिवार, कार्तिकेय शर्मा खुद राज्यसभा सांसद हैं, उनकी माँ को टिकट दिया है कालका से। तो एक कालका सीट है, वहाँ से टिकट दिया। ये कुछ बड़े नाम हैं। तो कहानी इतनी सी है कि जैसे कहा था, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना और ये तमाम बातें, हो सकता है कार्यकर्ताओं को तवज्जो भी दी गई हो, और अपने पुराने मंत्रियों को, कई 8-9 विधायकों के टिकट कटे हैं, 2 मंत्री के टिकट कटे हैं। लेकिन जो जल्दी लोग आए हाल फिलहाल में, जैसे देवेंद्र बबली जो मिनिस्टर थे, जेजेपी के 3 लोग टूट के आए, तीनों लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया, बीजेपी ने। और जैसे अनूप उनको टिकट दिया, अनूप धानक को, और राजकुमार गौतम और देवेंद्र बबली, तीनों को टिकट दिया। ये जेजेपी से आए थे। तो एक तो जो बाहरी आए जल्दी, अभी 2 दिन पहले एक जेलर साहब हैं सुनील सांगवान, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और दादरी सीट से, जहाँ से बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी, पहलवान है, चर्चित चेहरा है, उनका टिकट काट करके उनको दिया गया। और 2 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और उनका जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है तो उन पे हमने जो आर्टिकल्स पढ़े, जब उनका परिचय दिया जाने लगा कि ये वो जेलर हैं जिन्होंने अपने टाइम पे 6 बार राम रहीम को पैरोल दी। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे और कुछ जैसे
कुछ चेहरों के लिए कहा जा रहा था कि इनसे नाराज़गी हो सकती है, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी कई सारे टिकट रिपीट हुए हैं। और जो रणजीत चौटाला अभी हिसार से चुनाव जो लोकसभा का हारे हैं, सांसद का चुनाव, वो रनिया सीट से पिछली बार निर्दलीय जीत के आए थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बने, चौटाला परिवार के हैं, उनका टिकट कट गया है। हिसार से जो हिसार सीट है वहाँ से नवीन जिंदल को बड़ी आशा थी कि भाई इनकी बेटी को मिल रहा है, उनके बेटे को मिल रहा है, उनकी माँ को मिल गया, तो हमारे परिवार को भी मिले। तो माफ़ कीजिएगा, अपनी माता जी सावित्री जिंदल जी के लिए जो पूर्व मंत्री थी उनके लिए प्रयासरत थे, उनको टिकट नहीं मिला। वहाँ से मौजूदा जो मंत्री हैं कमल गुप्ता, उनको टिकट रिपीट हुआ है। 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है, जैसे असीम गोयल है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मंत्रालय का मैं उतना कंफर्म नहीं कह सकता, इनको टिकट रिपीट हुआ है। कंवरपाल गुर्जर का टिकट हुआ है। सुभाष सुधा जो मंत्री हैं थानेसर से, उनको टिकट मिला है। कमलेश ढांडा को टिकट मिला है, खट्टर सरकार में मंत्री थी। और उसके अलावा श्री कृष्णलाल पंवार जो मैं देख पा रहा हूँ राज्यसभा में एमपी हैं, उनको टिकट मिला। सुनीता दुग्गल जो एमपी हुआ करती थी, उनको अभी पिछली बार लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लेकिन अब विधायकी में टिकट मिला। ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला। नरवीर सिंह का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, नरवीर सिंह का जो टिकट है, एक नेता है वहाँ से, और जो हरियाणा के लोग हैं वो जानते हैं उनको अच्छे से, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बादशाहपुर एक सीट है और उनका टिकट लग रहा था कट जाएगा। वो पार्टी से लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और ये वो करके, फिर उनकी बाद में अमित शाह के साथ फोटो आती है। आमतौर पर ऐसा देखना ही नहीं मिलता है कोई ये कहे कि मैं अलग चला जाऊंगा और उसको फिर टिकट मिले, तो ये टिकट दिया है। चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग है, अटेरी से आरती सिंह राव को टिकट दिया है, तो परिवारवाद की बात है। और जो नए लोग आए उनको कैसे वैसे खैर ये हर बार होता है, टिकट दिया ही जाता है, लोग इधर से उधर होते हैं, टिकट मिलता है। कोई जैसे इसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जो INLD से कुछ दिन पहले आए थे उनको मिला, JJP से आए थे उनको मिला। अब कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया। गोहाना से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है, तो वहाँ पे चूँकि अभी वो दीपेंद्र हुड्डा से चुनाव हारे हैं, तो वहाँ पे भी मजबूत लड़ाई देखने को मिलेगी। पिछली बार वो सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो कुछ कुछ ज़िले जैसे हिसार हो गए, जींद हो गया, पूरे हरियाणा पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन जैसे रोहतक हो गया, सोनीपत, झज्जर, इधर आपका ऊपर यमुनानगर, अम्बाला, नीचे आएंगे तो आप अहिरवार के इलाके में जो महेंद्रगढ़, भिवानी, इन सब जगहों पे, सिरसा की सीटें, सब पे नज़र रहेगी। इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत दिलचस्प होगा। कांग्रेस की लिस्ट पे नज़र रहेगी कि कांग्रेस किस किस को टिकट देती है। हाँ, एक टिकट और, कैप्टन अभिमन्यु जो पहले मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको टिकट नारनौल से मिला है। वो हालांकि जो जानकार हैं वो कहते हैं कि वो उस सीट से टिकट चाहते नहीं थे, वो किसी दूसरी सीट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन पार्टी ने उनको वही टिकट दिया है। तो अब ये बहुत ही जैसे जो JJP के साथ गठबंधन में थे अब टूट गया, तो उस सीट पे भी BJP ने अपना कैंडिडेट उतारा है। हासी से जो है विनोद भयाना को टिकट दिया है, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, उकलाना से अनूप धानक। तो ये तमाम नाम है जिनको लेकर के बहुत चर्चा थी कि कहाँ से किसको टिकट मिलेगा। अब ये टिकट लिस्ट फाइनल हो गई है, देखते हैं कि क्या होता है। अभिनव जी की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसी सिलसिले में उन्होंने नाम बता दिया है, लेकिन जो दर्शक है और जो हरियाणा के रहने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि लल्लन टॉप की टीम अपनी चुनाव यात्रा कहाँ से शुरू करे, कहाँ ज़रूर आए, कौन सी स्टोरी ज़रूर कवर करे। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। अभिनव के ईमेल पे भी भेज सकते हैं, लल्लन टॉप के मेल पे भी भेज सकते हैं, नीचे आपको वो पट्टी में मेल चलता हुआ दिख जाएगा। बाकी हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे हमारी नज़र बनी है, जो भी अपडेट्स आएंगे, कांग्रेस की भी लिस्ट आएगी, तो हम इसी तरह वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आलोक थे, मैं सोनल हूं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।